क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 27 y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। ये देखो 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 125 किसका क्यूब होता है? तो लिख देना 5 का, 5z का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा a क्यूब, फॉर्मूला लग जाएगा प्लस में b क्यूब इक्वल टू a प्लस में b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इधर ध्यान दे, a की वैल्यू कितनी आई? 3y, b की वैल्यू कितनी है? 5z। इतनी बात समझ आ गई? इधर ध्यान दो, इक्वल टू के बाद a की वैल्यू कितनी है? 3y प्लस b की वैल्यू कितनी है? 5z, उसके आगे ब्रैकेट a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? 3y का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है? 3y ब्रैकेट b की वैल्यू कितनी है? 5z प्लस b की वैल्यू कितनी है? 5z, ऊपर क्या लगा हुआ? स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डाल दो। होल स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर, ठीक है। 3y प्लस में 5z, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, y का स्क्वायर कितना होगा? y माइनस 5 3 का कितना होता है? 15, yz का yz, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और z स्क्वायर का z स्क्वायर। आगे क्वेश्चन समझ। अब इसी का सेकंड पार्ट कर लो। क्या दे रखा है इसका सेकंड पार्ट? 64 m का क्यूब माइनस 343 m का क्यूब। देखो 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का, और m साथ में, उनको दोनों का क्या लिख दो? क्यूब, होल क्यूब, ठीक है। 434 किसका क्यूब होता है? 7 का, इंटू में n का होल क्यूब। इतनी बात समझ आ गई? इसका फॉर्मूला अलग है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? जहां जहां a होगा क्या पुट करेंगे? 4m, जहां जहां b होगा क्या पुट करेंगे? 7n, ठीक है। इक्वल टू के बाद देखो a की वैल्यू क्या है? 4m माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7n। समझ आ गई? फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन, a की वैल्यू कितनी है? 4m का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7n प्लस b की वैल्यू 7n का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? 4m माइनस 7n लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, m का स्क्वायर m प्लस 7 4 का कितना होगा? 28, mm का mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, m का स्क्वायर n। ये आपका आंसर आ गया।